नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आज कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में कहर बरपाया है, ऐसी ही महामारियां हर 100 साल में एक बार आती है। शायद आप इस बात को जानते होंगे, प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि दूसरी दुनिया की राक्षसी शक्तियां जब हमारी दुनिया में प्रवेश करती है तो अपने साथ ऐसी बीमारियां और महामारियां लेकर आती है। आज हम आपको एक ऐसी ही महामारी की कथा सुनाने जा रहे हैं जब महाकाल ने इस महामारी से मनुष्य की रक्षा की थी। दोस्तों, ये घटना है करीब 100 साल पहले की। घने जंगलों के बीच एक गांव था जिसका नाम था भैरवपुर। उस समय उस जंगल के आसपास कई ऐसे छोटे छोटे गांव और कस्बे थे। जंगल काफी घना होने के कारण लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें होती थी और एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं था। गांव के लोगों का मानना था कि इन जंगलों में कई विचित्र आसुरी जीव वास करते हैं। कई बार लोगों का सामना भयानक चुड़ैलों से भी हुआ था। इसके साथ ही इन जंगलों में कई बुरी आत्माएं भटकती रहती थी। इसी कारण कोई भी रात के समय इन जंगलों में नहीं जाता था। वही भैरवपुर के जंगलों में शिव जी का एक प्राचीन मंदिर था और इसके आसपास एक बड़ा खंडर था। लोगों ने खंडर के आसपास एक जगह पर कुआं खोदने का काम शुरू किया। गांव में पानी की दिक्कत थी, इसी कारण लोगों ने कुआं खोदने के बारे में सोचा था। शिव जी का मंदिर था, इसी कारण किसी प्रकार का भय भी नहीं था, लेकिन फिर भी मन में डर लगा रहता था। इसी कारण वे दिन के समय में खुदाई करते थे और रात होते ही वहां से चले जाते थे। गांव के लोगों ने कई दिनों तक खुदाई की, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। शायद उस जमीन पर किसी तरह का श्राप था या कुछ और। फिर अचानक थोड़ी गहराई तक खुदाई करने के बाद उन्हें जमीन के नीचे एक बड़ी शिला दिखाई दी, जो दिखने में काफी भयानक लग रही थी। उस शिला पर किसी प्रकार का कोई मंत्र भी लिखा हुआ था। गाँव के लोग अनपढ़ थे, इसी कारण वे उस मंत्र को पढ़ नहीं पाते थे। उस शिला को देखकर गांव के लोगों ने कहा कि ये कोई शापित जगह है और हमें इस शिला को नहीं निकालना चाहिए। इसके नीचे जरूर कुछ बुरी चीज हो सकती है। लेकिन कुछ लोग नहीं माने और उन्होंने उस पत्थर की शिला को तोड़ दिया और वहां से हटा दिया। शिला हटाने पर लोगों ने देखा कि वहां पर एक बहुत ही डरावनी गुफा है और जिसके अंदर से अजीब सी एक चुड़ैल की चीखने की आवाज आने लगी और अचानक अंदर से काला धुआं निकलने लगा, जिसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। लोगों ने खुदाई का सामान वहीं पर डाल दिया और गाँव की तरफ भागने लगे। उसके दूसरे ही दिन खुदाई करने वाले 4 मजदूर एक अजीब बीमारी से मर गए। ऐसा करते करते हर रोज गांव का कोई न कोई शख्स एक एक करके मरने लगा। गांव वाले बहुत ही चिंता में पड़ गए। उन्हें समझ में आ गया कि ये उस गुफा वाली चुड़ैल का ही श्राप है। फिर सभी ने जंगलों के बीच में रहने वाले अघोरियों से मदद लेने का फैसला किया। उसी जंगल में एक अघोरियों का ठिकाना था और वहाँ पर उग्रनाथ नाम के एक सिद्ध अघोरी रहते थे, जो इन शैतानी ताकतों को काबू करना जानते थे। गाँव वालों ने उग्रनाथ को सारी हकीकत बता दी। फिर उग्रनाथ गांव वालों के साथ उस प्राचीन स्थान पर चले आए। वहां पर उन्होंने देखा कि कुएं के आसपास के सारे पेड़ पौधे मर चुके हैं। ये सब उस चुड़ैल के श्राप के कारण ही हो रहा था, जो गुफा के अंदर फंसी हुई थी। शिव जी का मंदिर होने के कारण वो चुड़ैल उस गुफा के बाहर नहीं आ सकती थी। तभी उग्रनाथ ने उस स्थान पर राख हवा में फैलाई और गाँव वालों से कहा कि हमें उस गुफा के दरवाजे को बंद करना पड़ेगा, तभी ये बीमारी रुक सकती है। लेकिन किसी की भी वहां पर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उग्रनाथ अपने चेलों को लेकर उस कुएं में उतर गए और शिवजी के मंत्रों का जाप करने लगे। उग्रनाथ ने गुफा में देखा तो एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल अंदर से चीख रही थी। उग्रनाथ ने उस पर राख फेंकी। राख शरीर पर पड़ते ही वो चुड़ैल और भी जोर से चीखने लगी। तभी उग्रनाथ के चेलों ने उस शिला के टुकड़ों को उठाया और उस गुफा के मुंह को बंद कर दिया और फिर उग्रनाथ ने शिला पर लिखे मंत्रों का उच्चारण किया। मंत्रों का उच्चारण करते ही टूटे हुए शिला के टुकड़े फिर से जुड़ गए। गुफा को बंद करते ही सब कुछ शांत हो गया और जो गांव के लोग बीमार थे वो भी ठीक हो गए। उग्रनाथ ने बताया कि ये शिवजी का मंदिर इस चुड़ैल को बाहर आने से रोकने के लिए बनाया गया था। अगर ये चुड़ैल बाहर आ जाती तो ये पूरी दुनिया में महामारी फैला देती। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। महादेव के भक्त कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।